हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 16 जनवरी का एडिटोरियल। टाइटल है प्रोहिबिटिव प्राइस गेन्स। देखिए, प्रोहिबिटिव जो है वो प्रोहिबिशन से बनता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही या निषेध। अब प्रोहिबिटिव जो है वो इस प्रोहिबिशन से संबंधित को बोलते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन नाउन है, उससे संबंधित को बोलते हैं प्रोहिबिटिव। निषेधात्मक जो होता है वो प्रोहिबिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब अलग है, दूसरा मीनिंग है। इसका मतलब है एक्सेसिव, या फिर आप इसे कहेंगे एक्सोर्बिटेंट। क्या कहोगे? एक्सोर्बिटेंट। तो प्रोहिबिटिव का मतलब हो गया एक्सेसिव या एक्सोर्बिटेंट, मतलब अत्यधिक। ठीक है। प्राइस गेन्स का मतलब क्या होता है? कीमतों में वृद्धि। तो कैसी कीमतों में वृद्धि? प्रोहिबिटिव प्राइस गेन्स। ये कैसी प्राइस गेन्स है? ये प्रोहिबिटिव प्राइस गेन्स हैं, मतलब कीमतों में वृद्धि। और कितनी? बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव, एक्सोर्बिटेंट। तो बहुत ज़्यादा कीमतों में वृद्धि, ये इसका टाइटल है। किसको लेकर लिखा कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, सीपीआई इसको बोलते हैं। तो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है, ठीक है, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो ये कहना चाहता है उपभोक्ता खाद्य कीमतों का सूचकांक, इसको लेकर हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। नीचे लिख रखा है राइजिंग फूड प्राइसेस में अफेक्ट, मतलब बढ़ती हुई खाद्य कीमतें में अफेक्ट, ये इसकी क्रिया है, ये प्रभावित कर सकता है ऑलरेडी वीक कंजम्पशन ऑफ गुड्स। ऑलरेडी मतलब पहले से, वीक मतलब कमजोर, कंजम्पशन मतलब उपभोग, और गुड्स मतलब वस्तुएं। तो पहले से जो कमजोर उपभोग चल रहा है वस्तुओं का, उसको ये कमजोर और प्रभावित कर सकता है। अफेक्ट है वो क्रिया है यहाँ पे। मे है वो पॉसिबिलिटी बताने के लिए काम आता है। मे किसके लिए आता है? पॉसिबिलिटी बताने के लिए। जब आपको सकारात्मक पॉसिबिलिटी बतानी हो तो उसके लिए मे लगाते हैं। नकारात्मक हो, वाक्य नेगेटिव हो, तो कैन नॉट का यूज करते हैं, याद रखिएगा। तो राइजिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहां पे राइजिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो क्या कहना चाहता है? कहना चाह रहा है कि बढ़ती हुई, राइजिंग मतलब बढ़ती हुई, फूड प्राइसेस खाद्य कीमतें में अफेक्ट प्रभावित कर सकती है। किसको? पहले से कमजोर चल रही कंजम्पशन ऑफ गुड्स को, वस्तुओं के कंजम्पशन को, उपभोग को। क्लियर है? आगे देखिए, इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्सपेक्टेडली क्विकेंड टू अ 4-month हाई इन दिसंबर। इन्फ्लेशन महंगाई, कौन सी महंगाई? मेजर्ड, जो मापी गई है ना, किसके द्वारा? सीपीआई के द्वारा। एक्सपेक्टेडली मतलब जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था वैसे ही। क्विकेंड, तो ये जो इन्फ्लेशन है इसकी वर्ब है क्विकेंड। ये बढ़ी है, तेज गति से बढ़ी है। कहां तक गई है? 4-month हाई इन दिसंबर। दिसंबर में 4 महीने का सर्वाधिक आंकड़ा इसने प्राप्त कर लिया है। विद द मेजर ऑफ गेन्स इन फूड प्राइसेस एक्सिलरेटिंग, इस चीज के साथ, ये विद है, इसका प्रभाव है, ये आईएनजी लग रहा है यहाँ पे, प्रिपरेशन के बाद आईएनजी। ठीक है। जो मेजर ऑफ गेन्स इन फूड प्राइसेस, खाद्य कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसका जो मापन है वो यहाँ बढ़ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है एट ए रिलेटिवली फास्टर। रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से, यहाँ ग्रामर के दृष्टिकोण से फास्ट ही आना चाहिए, डिस्कस करेंगे इसको। तुलनात्मक रूप से तेज गति से, एज इन्फ्लेशन। ठीक है। इन सीरियल एंड पल्सेज स्टेड स्टबर्नली स्टिकी। स्टिकी का मतलब क्या है? स्टिकी वैसे चिपचिपा होता है, लसलसा होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब है दृढ़, टिनेशस या एडहेरेंट, ये इसका मतलब है। स्टबर्न जिद्दी को बोलते हैं, अड़ियल को बोलते हैं। तो स्टबर्नली मतलब बिल्कुल जिद पकड़ रखे कि डिगना नहीं है, यहां से हिलना नहीं, एकदम स्थिर। ठीक है। स्टेड मतलब रही, पल्सेज मतलब दाल, सीरियल मतलब अनाज, अन्न, जैसे कि गेहूं है, चावल है, इनको सीरियल बोलते हैं। फिर समझना, इन्फ्लेशन जो सीपीआई के द्वारा मेजर की गई, ये मेजर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। मेजर का वर्ड कैटेगरी यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव जब बाद में लगता है नाउन के तो इसे हम बोलते हैं पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। ठीक है। तो महंगाई जो मापी गई सीपीआई के द्वारा, उसने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तेज गति प्राप्त करी और 4 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया दिसंबर में। कैसे, किसके साथ, क्या मतलब? एक चीज और साथ में हुई है यहाँ पे, फूड प्राइसेस में जो बढ़ोतरी है उसका जो मापन है जो मेजर जो है वो एक्सिलरेट हो रहा है बहुत ज्यादा तेज गति से, तुलनात्मक रूप से तेज गति से, क्योंकि यहाँ पे
अनाज और जो दाल है उनमें जो महंगाई है वो एकदम दृढ़ता से बनी हुई है, वो महंगाई इधर उधर नहीं हो रही है, मतलब महंगाई चल रही है, उच्च कीमतें वो चल ही रही है, ये मतलब है इसका। दिसंबर से पहले इन है, तो पर्टिकुलर अगर आप मंथ या ईयर की बात करते हो, पर्टिकुलर किसी मंथ या ईयर की बात करते हो, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक है, एक बात। पर्टिकुलर मंथ या ईयर की बात करते हो तो क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, एक बात। दूसरी, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली, ये दोनों ही वर्ड्स याद रखने हैं आपको, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली। इन दोनों के साथ में डिग्री आती है साहब पॉजिटिव। कैसे डिग्री आती है, पॉजिटिव। कंपैरेटिवली के साथ भी डिग्री पॉजिटिव लगानी है और रिलेटिवली के साथ भी डिग्री कैसी लगानी है, पॉजिटिव लगानी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? इसके अलावा तो इसमें ये फास्टर नहीं होगा, मतलब फास्ट होगा, पेस मतलब गति है। एज यहाँ पे क्यों की का मीनिंग दे रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, बिकॉज का मीनिंग दे रहा है। और आप याद रखें ये कैसे पहचान में आता है कि ये बिकॉज का मीनिंग दे रहा है, क्योंकि इसके बाद में सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है इन्फ्लेशन, फिर वर्ब है स्टेड। इस इन्फ्लेशन की वर्ब क्या है, स्टेड। स्टिकी है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम करता है एडवर्ब, तो ये आपका एडवर्ब है। स्टेड है वो क्रिया है ही, ठीक। तो ये हो गया पहले स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे कह रहा है वाइल हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन। देखो दो तरह के इन्फ्लेशन याद रखिए, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। एक तो होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और दूसरा क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है टोटल इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, टोटल इन्फ्लेशन, जिसमें फूड और एनर्जी भी शामिल हैं। फूड और एनर्जी वाली जो इन्फ्लेशन है वो भी, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई होती है। कोर इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, टोटल इन्फ्लेशन में से अगर आप फूड और एनर्जी के प्राइसेस घटा देंगे तो फिर जो बचता है वो कहलाता है कोर इन्फ्लेशन। फूड एनर्जी को माइनस कर दीजिए, है ना, उसको कहते हैं कोर। मतलब कुल महंगाई जो होती है वो हेडलाइन है, उसमें से फूड एनर्जी वाले प्राइसेस निकाल दोगे तो कोर इन्फ्लेशन है। वाइल है वो कंजंक्शन है, इसका मतलब है यद्यपि, हालांकि, ठीक है। जो टोटल खुदरा महंगाई है, टिक्ड अप, टिक अप का मतलब होता है इंक्रीज होना, इसमें बढ़ोतरी हुई, धीमी बढ़ोतरी या कम बढ़ोतरी को बोलते हैं टिकअप। कितनी, 14 बेसिस पॉइंट्स की। कहां से यह स्टार्ट किया है, नवंबर के लेवल से। नवंबर में कितना था, इतना था। प्राइस गेन्स मेजर्ड बाय, ये तो एक क्लोज पूरा हो गया। वाइल का काम ही ये है कि दो क्लोजेस को जोड़ता है जब शुरुआत में लगता है। तो एक तो ये हो गया, यद्यपि टोटल जो खुदरा महंगाई है वो कितने तक बढ़ी है, इस बाई का मतलब तक है, कितने तक बढ़ी है, 14 बेसिस पॉइंट्स तक। कहां से, नवंबर के लेवल से। और कहां चली गई है, यहां तक चली गई है बढ़कर, ठीक। प्राइस गेन्स जो है मेजर्ड बाय कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, जो कीमतों बढ़ोतरी, कौन सी बढ़ोतरी, जो मापी गई है इसके द्वारा। ये फूड प्राइस गेन्स जो है इसकी वर्ब है एक्सेलरेटेड, इसमें वृद्धि हुई है कितनी, 83 पॉइंट्स तक की। कहां से, प्रीसीडिंग मंथ से। प्रीसीडिंग एडजेक्टिव है, इसका मतलब है प्रीवियस, पिछले महीने से। रीडिंग टू 9.53% इन दिसंबर, ठीक है। पिछले महीने की जो रीडिंग थी उससे इसमें इतनी बढ़ोतरी हुई है और कहां पहुंच गई है, यहां। 2 लग रखा, मतलब यहां पहुंच गई है दिसंबर में। फिर समझना, ये केवल एक फैक्ट बताए गए हैं, डेटा बताए गए हैं आपको। यद्यपि टोटल जो खुदरा महंगाई है उसमें 14 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है नवंबर के लेवल से, और कहां चली गई है, यहां इतने प्रतिशत तक चली गई है। जबकि जो प्राइस गेन्स जो मेजर किया गया था, जो कीमतों बढ़ोतरी जो मापी गई थी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स से, वो एक्सेलरेट हुई है कहां तक, 83 बेसिस पॉइंट्स तक। कहां से, पिछले महीने की रीडिंग से, और कहां पहुंच गया है, इतना प्रतिशत तक दिसंबर में। द अपसर्ज, अपसर्ज का मतलब है इंक्रीज या फिर इसको कहिए ग्रोथ। तो ये जो इंक्रीज है, ये जो ग्रोथ है इन फूड प्राइसेस, फूड कीमतों में, वोज, ये अपसर्ज वॉज लार्जली ड्रिवन, ये किस कारण से हुआ, ये इस कारण से हुआ, ये इसकी वर्ब है।
लार्जली मतलब बहुत बड़े स्तर पर, ड्रीवन मतलब कोज्ड, ये किस कारण से हुआ, ये किस कारण से उत्प्रेरित है, किस कारण से ट्रिगर्ड है, कोज्ड या ट्रिगर्ड को बोलेंगे हम क्या, ड्रीवन। ये इस कारण से हुआ कि सीरियल्स, अनाज के कारण, अन्न के कारण। अब ये डैश लाके बताया, द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है दोस्तों कॉम्पोनेंट, घटक, ये सबसे बड़ा घटक है। बिगेस्ट है वो एडजेक्टिव है, डिग्री सुपरलेटिव है तो द का प्रयोग है। ये सबसे बड़ा घटक है किसका, फूड एंड बेवरेज ग्रुप का, खाद्य और पेय पदार्थों के ग्रुप का, दैट लॉग्ड, जिसने कि दर्ज किया, लॉग्ड का मतलब है रिकॉर्ड करना, दर्ज करना, कितना प्रतिशत, इतना प्रतिशत, इन्फ्लेशन, महंगाई। ठीक है, ये जो बढ़ोतरी है फूड प्राइसेस में वो कितनी थी, वो लार्जली ड्रिवन थी सीरियल्स के कारण, जो सबसे बड़ा घटक है फूड और बेवरेज ग्रुप का, जिसने कि दर्ज किया इतना प्रतिशत इन्फ्लेशन। क्लियर है बात। बेवरेज का मतलब पेय पदार्थ है, ठीक है, और फूड का मतलब खाद्य पदार्थ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कह रहा है दो दैट पेस वॉज मार्जिनली स्लोअर, मार्जिनली का मतलब होता है पार्शियली, ठीक है, आंशिक रूप से। तो यद्यपि, दो यद्यपि एक ऐसा कंजंक्शन है जो एडवर्सेटिव स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम करता है, दो विपरीत वाक्यों को जोड़ता है। यद्यपि वो जो पेस था वो क्या था, इस पेस की वह वॉज है, वो आंशिक रूप से स्लोअर था, गति कम थी इसकी, किसकी तुलना में, द 10.3% पोस्टेड इन नवंबर, जो 10.3% पोस्ट किया गया था, जो यहां पे दर्ज किया गया था नवंबर में, उससे थोड़ा सा कम था। द की सब ग्रुप, जो की का मतलब है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जब भी की एडजेक्टिव के रूप में आता है इसका मतलब इंपॉर्टेंट होता है। जो महत्वपूर्ण सब ग्रुप है, सब ग्रुप मतलब ग्रुप के नीचे वाली कैटेगरी सब ग्रुप, जो महत्वपूर्ण सब ग्रुप है जिसमें इंक्लूड है, दैट यहाँ पे इस ग्रुप के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है इंक्लूड, जो इंक्लूड करता है द स्टेपल्स ऑफ राइस। स्टेपल होता है बेसिक, किसी भी चीज का मुख्य भाग जो है वो स्टेपल है, जो राइस है, वीट है। कोवर्सर का मतलब थोड़ा सा इंक्लूडिंग लार्ज पीसेज, कोवर्स का मतलब होता है इंक्लूडिंग लार्ज पीसेज, मोटा अनाज मान लो आप, ठीक है, मोटा अनाज। कोवर्स मतलब अधिक, थोड़ा सा डिग्री कंपैरेटिव दे रखी है कोवर्स की, मोटा अनाज। सीरियल्स मतलब अनाज होता है। ये कंटिन्यू टू रजिस्टर, ये जारी रहा, रजिस्टर दर्ज करना। मंथ ऑन मंथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब महीने दर महीने जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, दैट ऑफर्ड लिटिल कंफर्ट टू हाउस होल्ड्स, जिसने कि कोई कंफर्ट नहीं दी हाउस होल्ड्स को। कोई कंफर्ट, लिटिल का मतलब नो है, जब जब नो मीनिंग देना हो, नथिंग देना हो, वहां पे लिटिल और फ्यू लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे नो का मीनिंग है, लिटिल आया है, ए लिटिल होकर होता थोड़ा बहुत कंफर्ट होता, और लिटिल है इसका मतलब कोई कंफर्ट नहीं है। हाउस होल्ड्स का मतलब जो भी घरेलू लोग हैं उनको। फिर समझिए, यद्यपि ये जो पेस था, ये जो नवंबर में पोस्ट किया गया था 10.3%, उससे थोड़ा सा कम था। फिर भी जो की सब ग्रुप है, अब ये कोमा लगा दिया ना तो नया क्लोज स्टार्ट हो गया, उपवाक्य नया स्टार्ट हो गया, और दो के बाद कोमा लग सकता है, ये यट लग सकता है, याद रखिए। ऑल्दो या दो, इन दोनों के साथ में कहानी ये बनती है कि इसके साथ में हम यट लगा सकते हैं या फिर हम इसके में कोमा लगा सकते हैं, ठीक है, ये कंजंक्शन लगा सकते हैं ऑल्दो या दो में। तो यद्यपि वो जो पेस था वो मार्जिनली स्लोअर था, वो आंशिक रूप से क्या था, कम था, ठीक है, आंशिक रूप से कम था, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, जो 10.3% पोस्ट किया गया था नवंबर में, उसकी तुलना में। जो महत्वपूर्ण सब ग्रुप है, जो महत्वपूर्ण एक सब कैटेगरी है, जिसके अंदर क्या शामिल है, राइस, वीट और मोटा अनाज शामिल है, ये सब ग्रुप जारी रहा। इसमें लगातार रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो ऐसी रही जिसने कि बिल्कुल कंफर्ट नहीं दिया, मतलब इसके अंदर तो रेट लगातार ऊपर ही रही, इसमें कोई कंफर्ट नहीं मिला हाउस होल्ड्स को, ये कह रहा है। और मंथ ऑन मंथ की कहानी याद रखिए कि जब भी दो एक जैसी नाउन्स, नाउन नंबर 1 और नाउन नंबर 2 अगर इक्वल हो, बराबर हो, जैसे यहां मंथ है तो यहां भी मंथ है, और बीच में दोस्तों हो प्रीपोजिशन, बीच में क्या हो, प्रीपोजिशन, तो दोनों सिंगुलर आती हैं, तो ये मंथ भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। क्या कहा फिर समझिए, दो एक जैसी नाउन्स हो, बीच में प्रीपोजिशन हो, दोनों नाउन्स सिंगुलर आएंगी, ठीक है, तो दोनों नाउन्स सिंगुलर हैं। आगे वर्ब लगानी होती वो भी सिंगुलर ही आती। आगे देखिए, डिस्कंसर्टिंगली, इसका मतलब होता है, डिस्कंसर्टिंग का मतलब बता रहा हूं, उसी में आप एलवाई जोड़ रहे हैं, एडवर्ब बन रहा है, इसका मतलब होता है अननर्विंग, या फिर इसे कहते हैं अनसेटलिंग। इनका मतलब होता है बेचैन कर देने वाला,
तो ये बेचैन कर देने वाली बात है कि सिक्वेंशियल प्राइस गेन्स, सिक्वेंशियल मतलब क्रमशः एक के बाद एक, सिक्वेंशियल को हम बोल सकते हैं कंजकेटिव, कि जो क्रमिक कीमतों में बढ़ोतरी है, एक्सेलरेटेड, इसमें बढ़ोतरी हुई द मोस्ट, सबसे ज्यादा, इन द केस ऑफ ज्वार एंड बाजरा, इन के स्थितियों में, ज्वार और बाजरा में। तो ये बेचैन कर देने वाली बात है कि जो लगातार प्राइस गेन्स हैं वो बढ़ा है, वो गेन्स एक्सेलरेट हुआ है सबसे ज़्यादा, किसमें, ज्वार और बाजरा में। कितना हुआ है, 22 का मतलब तक है 63 एंड 106 बेसिस पॉइंट्स, मतलब ज्वार के अंदर तो 63 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.63, और ये 1.06 मान लीजिए इतना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः फ्रॉम नवंबर मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन रेट्स। किससे तुलना कर रहे हैं, नवंबर की, नवंबर से दिसंबर में तुलना कर रहे हैं। अगर महीने दर महीने देखें इन्फ्लेशन रेट्स को, तो ये कहानी रही ज्वार और बाजरा में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। दीज टू कोअर सीरियल्स, ये जो दो मोटे अनाज हैं, कौन से, ज्वार और बाजरा, आर कंज्यूम्ड, इनका उपभोग किया जाता है। पैसिव का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। तो यहां से सीखिए कि प्रेजेंट सिंपल का पैसिव किससे बनता है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है। ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाना हो तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। तो ये जो दो, अब ये दीज जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, टू है वो एडजेक्टिव है, जब संख्याएं होती हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। कोवर्स है वो एडजेक्टिव है, सीरियल्स नाउन है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव तो 6-7 भी पहले आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव एक ही आ सकता नाउन से पहले। तो क्या कह रहा है कि ये जो दो कोवर्स सीरियल्स हैं, मतलब जो ये दो मोटे अनाज हैं, ठीक है, मोर वाइडली इन द रूरल, जो बहुत ज़्यादा रूरल हिंटरलैंड में कंज्यूम किए जाते हैं। मोर मतलब अधिक रूप से रूरल हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का मतलब होता है रिमोट एरियाज, दूर दराज के क्षेत्र, या फिर इसी को हम रूरल एरियाज भी कह सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो इनका ज़्यादा उपभोग कहाँ होता है, ज्वार बाजरा का, ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्टिकुलरली बाय दोज, विशेष करके उन लोगों के द्वारा, ऑलरेडी फेसिंग वेरिंग डिग्रीज ऑफ प्रिकैरिटी, जो पहले से ही फेस कर रहे हैं। वेरिंग मतलब अलग अलग, डिफरेंट एडजेक्टिव है, डिग्रीज मतलब स्तर, प्रिकैरिटी का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो डेंजर की सिचुएशन हो या अनसर्टेनिटी की सिचुएशन हो, जो अनिश्चितता की स्थिति या खतरे की स्थिति फेस कर रहे हैं उनके द्वारा। समझ में आ रही है बात। प्राइस गेन्स इन पल्सेस, पल्स होता दाल, प्राइस गेन्स बढ़ोतरी कीमतों में। तो दालों में जो बढ़ोतरी है कीमतों में, अ की प्रोटीन सोर्स, अब दाल के बारे में बताया कि महत्वपूर्ण प्रोटीन का सोर्स है इन वेजिटेरियन हाउस होल्ड्स, जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके लिए। ऑल्सो एक्सेलरेटेड, ऑल्सो एडवर्ब होता है, ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं। तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है और कहाँ पहुँच गया है, 43 मंथ के हाई स्तर पर 20.7% पर पहुँच गया है। ठीक है, तो प्राइस गेन्स जो पल्सेस में है, दालों में है, जो एक महत्वपूर्ण प्रोटीन का सोर्स है वेजिटेरियन हाउस होल्ड्स के लिए, उसमें भी 43 मंथ का हाई स्तर पहुंच गया है और 20.7% पे पहुंच गया है। विद द करंट रबी सीजन सोइंग ऑफ पल्सेस एज ऑन जनवरी 12, एज ऑन मतलब इस डेट की बात कर रहा है, पर्टिकुलरली 12 जनवरी की। तो अगर 12 जनवरी की बात करें, जो वर्तमान में रबी सीजन की जो बुआई है दाल की बात करें, तो इस सीजन की, रबी के सत्र की, ये सीजन की जो सोइंग मतलब बुआई, पल्सेस मतलब दालों की, ऑलमोस्ट 8% लोअर देन इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ 2023। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है दोस्तों, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है सिमिलर, वही, समान। जैसे अगर आप जनवरी 12 की बात कर रहे हो, वही जनवरी 12 अगर आप 2023 की देखोगे तो लगभग 8% कम है इस बार वाला। द आउटलुक फॉर देयर प्राइसेस, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो आउटलुक है, जो पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया है उनकी प्राइसेस का, दाल की कीमतों का, इन द कमिंग मंथ्स मतलब आने वाले महीनों में, इज़ फार फ्रॉम रीअश्योरिंग, वो भी आश्वस्त करने वाला नहीं है। रीअश्योरिंग का मतलब एनकरेजिंग कह सकते हो, तो ये भी प्रोत्साहित करने वाला नहीं है। बुआई कम करी है, प्रोडक्शन कम होगा तो कीमतें तो बढ़ेंगी। तो यहाँ भी दालों में कीमतों बढ़ने का दौर जो है वो जारी रहेगा। क्लियर है। देखिए फिर से, करंट रबी सीजन की सोइंग जो है 12 जनवरी को अगर देखें तो
पिछले साल किसी समय की अगर बात करें 8% कम है, लोअर डिग्री कंपैरेटिव है तो देन है। तो इसको देखते हुए जो आउटलुक है, नज़रिया है उनकी कीमतों का, देर आ रहा पल्सेस के लिए, पजेसिव एडजेक्टिव है, प्राइस है वो नाउन है, तो उनकी जो कीमतें हैं आने वाले महीनों में, ये आउटलुक इसकी वर्ब है, ये जो नज़रिया है, ये जो आउटलुक है वो बहुत दूर है रीअश्योरिंग से, एनकरेजिंग से, मतलब ये भी आशाजनक नहीं है, अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं, अभी भी कीमतों बढ़ोतरी कंटिन्यू रहने वाली है, ये मतलब है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आप इसका वर्ड लिस्ट और इसका स्क्रीन पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। साथ ही अपनी एप्लीकेशन जो है आशीष क्लासेस, वहाँ पर भी आप अलग अलग प्रकार के कोर्सेज सर्च कर सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं। एक ग्रामर का कोर्स, बहुत ही उपयोगी कोर्स हर एग्ज़ाम के लिए उपलब्ध है, 0 to एडवांस लेवल की अप्रोच का। वहाँ पर आप डेमो वीडियोस देखकर निर्णय ले सकते हैं, कितना फ्रूटफुल रहेगा समझ में आपको आ जाएगा। इसके अलावा एक आरएएस के विद्यार्थियों के लिए विशेष अभी कोर्स लॉन्च किया गया था, जहाँ पे 97 वीडियोज़ हैं और बहुत अच्छे फ्रूटफुल सेशंस हैं। 50 सेशंस तो वहाँ पे पूरी तरीके से मैंने ट्रांसलेशन के सेशंस दे रखे हैं वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ पे आप देखिए तो आपको ग्रामर के जो 6 टॉपिक्स आपके आते हैं वो करवाए गए हैं। जो कंपोजिशन पार्ट आता है जिसमें आपको लेटर राइटिंग करवाई गई है, प्रेसी राइटिंग करवाई गई है, इलेबोरेशन करवाया गया, उन सब की पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है। तो वहाँ पे भी एक बार आप डेमो वीडियोस देखकर फिर निर्णय ले सकते हैं कि वो कोर्स आपके लिए कितना अहम हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार आप देखिए, स्क्रॉल कीजिए, एप्लीकेशन पर जाइए और देखिए कोर्सेज़ को, तो आपको मज़ा आ जाएगा कि ऐसे कोर्सेज जो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। इस सेशन में मुलाकात करेंगे हम कल ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।